नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और ये वीडियो मैं आपको बता दूं, ये वीडियो शॉर्ट करंट अफेयर्स के रूप में होगा। शॉर्ट करंट अफेयर्स और ऑथेंटिक करंट अफेयर्स होगा और एग्जाम में आने वाले चांसेस इसके 98 से 99% से। और ये करंट अफेयर्स जो मैं आपको बताऊंगा, मैं बोलूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा एवं जो जो इम्पोर्टेंट कुछ लगेगा मुझे मैं बोर्ड पे भी लिखूंगा और आप लोग अपने नोटबुक में भी नोट डाउन कीजिएगा। ये करंट अफेयर्स बीपीएससी आगामी जो होने वाली है एडीओ की एग्जाम या 72 एग्जाम्स, 72वीं बीपीएससी, बीएसएससी, ग्रेजुएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल एवं कार्यालय परिचारी के लिए तथा बिहार दरोगा जो बीपीएसएससी के द्वारा जो होता है, बिहार दरोगा एवं बिहार पुलिस तथा अन्य जो यूपीएससी के बच्चे हैं जो कम समय में सुन के और अपना रिकॉल करना चाहते हैं एकदम टॉपिक वाइज, जैसे कि आज मैं डिफेंस सेक्टर्स का करंट अफेयर्स आप लोगों को बताऊंगा। डिफेंस सेक्टर्स का एकदम स्मॉल और संक्षिप्तकी के रूप में। एवं यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग यदि कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या इसके डिटेल्ड भी वीडियो चाहिए, सेक्शनल वाइज, डिफेंस का अलग, इकोनॉमिक्स का अलग, पॉलिटी का अलग, ठीक है। इसी प्रकार से इंटरनेशनल का अलग करके वीडियो लाऊंगा मैं। यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि नहीं डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में बताऊंगा। मैं मंथ वाइज अभी शुरू कर रहा हूँ डिफेंस सेक्टर्स का। आज हम लोग देखेंगे सितंबर महीने का करंट अफेयर्स। सितंबर महीने, सितंबर 2025 में जो जो इम्पोर्टेंट डिफेंस से रिलेटेड टॉपिक हैं, करंट अफेयर्स हैं, जिसका रिलीवेंसी है हमारे एग्जाम में। ये नहीं कि फालतू क्या हुआ, हमारे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री क्या किए। यदि वो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होगा, एग्जाम में आने का चांसेस होगा तो वो जरूर आपको बताया जाएगा। तथा इसमें जो प्रचार प्रसार वाला बात है कि मैं लंबा 1 घंटा का चल रहा है मैराथन, 5 घंटे का मैराथन, 10 घंटे का मैराथन, वो वाली बात नहीं होगी। एकदम इम्पोर्टेंट क्रक्स होगा एग्जाम में जो पूछेगा, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, जहाँ से हम क्वेश्चंस को पकड़ पाएँ, वही होगा। एकदम सबके लिए लाभदायक होगा ये करंट अफेयर्स। आगामी यूपीपीएससी जो उत्तर प्रदेश का होने वाला है एग्ज़ाम, उसमें भी बहुत लाभदायक होने वाला है। एसआई का होने वाला है, लेखपाल का होने वाला है यूपी में, और इवन की आपका गुजरात पुलिस का भी वैकेंसी आई है, झारखंड में वैकेंसी शुरू होने वाली है, सब में काम देगा। और ये नहीं है करंट अफेयर्स की जो है कि सिर्फ स्पेशलिस्ट के लिए। करंट में हॉलिस्टिक मैनर में मैं आपको बताऊंगा कि ये बिहार सिपाही कार्यालय परिचारी टू 72वीं बीपीएससी एवं यूपीएससी के लिए भी आपके लिए लाभदायक होगा। तो इसमें आप बने रहिएगा अंत तक और जरूर नोट डाउन कीजिएगा और भाई को समर्थन कीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं डिफेंस के करंट अफेयर्स की। डिफेंस के करंट अफेयर्स की सितंबर मंथ से, सितंबर 2025। और आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा क्या डिटेल्ड में इसके वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में बताऊंगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं पहले से कि अभ्यास जो सैन्य अभ्यास है, जो सैन्य अभ्यास है हमारे, जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो न्यूज में एक्सरसाइजेज है सितंबर मंथ का, उसका शुरुआत करते हैं। तो अभ्यास ब्राइट स्टार, अभ्यास ब्राइट स्टार किसके किसके मध्य में हुआ था? तो यूएसओ के मध्य में, संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। ठीक है, अभ्यास ब्राइट स्टार एकदम लिख लीजिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। ठीक है, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। यूएसए और मिस्र ब्राइट स्टार, एकदम आप इसको इसमें रिकॉल भी करवाऊंगा। यूएसए मिस्र ब्राइट स्टार, यूएसए मिस्र ब्राइट स्टार 1995, है ना, एकदम शॉर्ट में यूएसए मिस्र, है ना, 1995 ब्राइट स्टार। इसी तरीके से एकदम रट लेना है, भूलना नहीं है, एकदम माइंड में सेटअप हो जाना चाहिए क्या होने वाला है। मैत्री अभ्यास, मैत्री फ्रेंडशिप, मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड, भारत थाईलैंड मैत्री अभ्यास। ठीक है, भारत थाईलैंड मैत्री अभ्यास। अरे तुम बच्चा बना दिया, हाँ हम लोग बच्चे हैं ना, बच्चे की तरह रट लेना है, दिमाग में सेट कर लेना। मैं आपको एकदम रटा दूंगा, वीडियो सुनते ही आपको एकदम डिफेंस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। उसके उपरांत भी जो और लगेगा मैं और लाऊंगा वीडियो, जो छोटा बड़ा होगा, कुछ लगेगा कि नहीं यार ये तो छूट गया, तो उसके लिए भी मैं लाऊंगा एक्सक्लूसिव एकदम कंपाइल वे में। पीआईबी की भी सीरीज शुरू होगी, बहुत अच्छा ये सीरीज रहेगा। दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा कि क्या चाहिए आपको, कैसे चाहिए, क्या नीड है आपकी,
क्या कमी है? आप लोग बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में पढ़ रहे होंगे, एकदम जो है 99 रुपये, 599, 699 वाला मैं नाम नहीं लूँगा, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान का मैगजीन्स पढ़ रहे होंगे। लेकिन पढ़ने से नहीं, वो दिमाग में बैठना है भाई, दिमाग में रट लेना है। तो मैं आपको रटा दिया ब्राइट स्टार्स, यूएसए, मिस्र, है ना, मैत्री, भारत और थाईलैंड। ठीक है, तीसरा हम लोग देखते हैं संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या है। तीसरा है अभ्यास जापाई। अभ्यास जापाई तो किसी के बीच में है, बिटवीन है, रूस बेलारूस द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास जापान 2025 का आयोजन किया गया था। कहाँ? जापान 2025 का आयोजन किया गया था। अभ्यास जापाई ये कहाँ आयोजित हुआ था? रूस में। अभ्यास जापाई रूस में। कहाँ? अभ्यास जापाई रूस में। किसके बीच? तो रूस और बेलारूस एक साइड में थे और जापान एक साइड में था। ठीक है, ये प्रत्येक 4 वर्षों पे होता है। कितने वर्षों पे? 4 वर्षों पे होता है। और ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है। अभ्यास जापाई रूस बेलारूस संयुक्त रूप से जापान के साथ मिलके 4 वर्षों में, ये प्रत्येक 4 वर्षों पे अभ्यास होता है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, देख लिए, अभ्यास जापाई, अभ्यास जापाई। ओके, नेक्स्ट युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास क्या है? युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास का 21वां संस्करण था। जो युद्ध अभ्यास हुआ, नाम है युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास तो होता है लेकिन इसका नाम है युद्ध अभ्यास। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था, ये 21वां संस्करण था। भारत यूएसए, भारत यूएसए, भारत यूएसए। ब्राइट स्टार क्या था? यूएसए और मिस्र। ब्राइट स्टार क्या था? यूएसए और मिस्र। और ये क्या है? युद्ध अभ्यास। भारत इंडिया यूएसए 21वां संस्करण, इंडिया यूएसए 21वां संस्करण। उसके बाद देखेंगे पैसिफिक रीच 2025। क्या? पैसिफिक रीच 2025 ये एक द्विवार्षिक है ना, 2 वर्षों में एक बार द्विवार्षिक बहुपक्षीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास है। बहुत बढ़िया, अच्छा पॉइंट मिला। पनडुब्बी बचाव अभ्यास। पनडुब्बी जो डूब जाती है, हम लोग जानते हैं कि नौसैनिक जो क्योंकि पनडुब्बी ना अंदर चली जाती है, डूब जाती है, उसको कैसे बचाना है उसका ये अभ्यास था। पैसिफिक रीच 2025। पैसिफिक रीच 2025 क्या था? ये द्विवार्षिक बहुपक्षीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास था। जो हमारा नौसेना का जो पनडुब्बी जहाज होता है उसको बचाने का ये था पैसिफिक रीच 2025। अब हम लोग करेंगे अभ्यास सियोम प्रहार। अभ्यास सियोम प्रहार हम लोग नहीं करेंगे, अभ्यास का नाम है युद्धाभ्यास। अभ्यास सियोम प्रहार है ना, ये क्या था? अभ्यास सियोम प्रहार भारतीय थल सेना द्वारा युद्ध जैसी परिस्थितियों में, भारतीय थल सेना, केवल थल सेना है ना, केवल थल सेना युद्ध जैसी परिस्थितियों में सामरिक अभियानों में ड्रोन के उपयोग की, ड्रोन का उपयोग के परखने के हेतु यह अभ्यास किया था। ड्रोन के उपयोग को परखने के लिए अभ्यास किया गया। सियोम प्रहार। सियोम प्रहार एकदम इंपॉर्टेंट रखिएगा आप लोग। सियोम प्रहार एकदम वीवीआई कर लीजिए। इसमें क्या था? ड्रोन। कौन था? हमारा थल सेना। ड्रोन, ड्रोन का एकदम ड्रोन। आप देखेंगे है ड्रोन का सीन, जो हमारा पाकिस्तान जो हद करने वाला था उसको तो सरकार के पे है, लेकिन अभी भी वो गलत कर रहा है ना। तो ड्रोन जो अभ्यास, ड्रोन से जो प्रहार किया जाएगा उसको सियोम प्रहार कहा जाता है। अभ्यास युद्ध कौशल। अभ्यास युद्ध कौशल। वहां देखे तो युद्ध अभ्यास है ना, अमेरिका और इंडिया के बीच, अमेरिका इंडिया के बीच युद्ध अभ्यास। यहाँ अभ्यास युद्ध कौशल उल्टा है, युद्ध अभ्यास। यहाँ अभ्यास युद्ध कौशल भारतीय थल सेना द्वारा आयोजित किया गया था। अपने में ही जो युद्ध रणनीति एवं जो कैसे लड़ाई करनी है, अपने में युद्ध कौशल का जो रिकॉल किया गया था, है ना। अभ्यास युद्ध कौशल और युद्ध अभ्यास है ना। तो हम लोग क्या क्या देखे? ब्राइट स्टार। आप लोग रिकॉल कीजिए माइंड बंद करके, एकदम कुछ भी रिकॉल करना हो ना तो एकदम आंख बंद कर लेना है, कंसंट्रेट होके रिकॉल करना है। अभ्यास ब्राइट स्टार, मैत्री अभ्यास, एकदम आपको आ जाना चाहिए। ब्राइट स्टार जैसे बोले तो क्या, मैत्री अभ्यास बोले तो क्या है? भारत थाईलैंड। अभ्यास जापाई युद्ध अभ्यास, पैसिफिक रीच 2025, अभ्यास सियोम प्रहार, अभ्यास युद्ध कौशल। अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट।
ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ये क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया था, है ना? अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। किसके विरुद्ध? नक्सलियों के विरुद्ध। सबसे बड़ा अभियान है, नक्सलियों के विरुद्ध चलाया गया ये अभी तक का सबसे बड़ा अभियान। एकदम माइंड में बैठा लेना भाई। जैसे मैं बोला पहले ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, उसे आपको हो जाना चाहिए। अरे भाई ये नक्सली के लिए बताए थे, भैया मेरे नक्सली के लिए बताए थे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, है ना? मैं आपका बड़ा भाई की तरह आप लोग को ट्रीट कर रहा हूं, मैं आपका बड़ा भाई की हैसियत से आपको बता रहा हूं, है ना? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, है ना? इसका जो नक्सल विरोधी जो अन्य मिशन है, सिर्फ एक ब्लैक फॉरेस्ट नहीं किया गया था, अन्य भी दूसरा भी मिशन है नक्सल के विरुद्ध। ये तो एक पहला सबसे बड़ा ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है। दूसरा मिशन भी है, मिशन संकल्प। मिशन संकल्प क्या? संकल्प, एक ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, दूसरा संकल्प, नक्सल के विरुद्ध मिशन संकल्प। और ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 में शुरू किया गया था। ग्रीन हंट, ग्रीन हंट, शिकार लगता है हंट। ग्रीन हंट कब? 2009, ऑपरेशन ग्रीन हंट। ओके, नक्सल के विरुद्ध 3 ऑपरेशन हो गया ना, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, मिशन संकल्प, ग्रीन हंट 2009। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा इंटरनेशनल। तो थोड़ा सा हम लोग ये नेशनल में जो देख लिए उससे थोड़ा सा हट के देखते हैं कि कहीं ट्विस्ट ना कर दे क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग को बीएसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीएससी को भी ध्यान में रखते हुए, बिहार दरोगा को भी ध्यान में रखते हुए, टीआरई को ध्यान में रखते हुए करना पड़ रहा है ना, तो थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। तो ट्विस्ट में क्या करेंगे? हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी भी हुई थी, हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी, है ना? कोच्चि में, कहाँ? कोच्चि में, कोच्चि, कोच्चि केरल में, है ना? कोच्चि में हिंद महासागर नौसैनिक संगोष्ठी हुई थी। इमर्जिंग लीडर्स पर पैनल का इमर्जिंग लीडर्स जो थे हमारे इंटरनेशनल, जो हिंद महासागर सराउंडिंग्स में जो भी कंट्री आती है उसका मीटिंग हुआ था कहाँ? कोच्चि में। IONS इसका शॉर्ट फॉर्म IONS है। इसकी शुरुआत 2008 में भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र के, कहाँ? हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों के, एकदम तटवर्ती देशों के, हिंद महासागर क्षेत्र के तटवर्ती देशों के, देखिए है ना, तो हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के, ठीक है, हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के, सराउंडिंग्स देशों के जो भी देश हैं उसके राष्ट्राध्यक्षों की, उसके अधिकारियों की बैठक हुई थी, नौसैनिक अधिकारियों की बैठक हुई थी। कहाँ? कोच्चि में। इसकी शुरुआत कब हुई? 2008 में। कब हुई? 2008 में। याद रखिएगा, इसमें कितने सदस्य देश हैं? 25 सदस्य, 9 पर्यवेक्षक देश। IONS है ना, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। कितने देश? 25 देश। कितने देश? 25 देश। सदस्य देश 9 पर्यवेक्षक। कितने देश? 25 सदस्य देश 9 पर्यवेक्षक। कितने देश? 25 सदस्य देश 9 पर्यवेक्षक। IONS इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम कब शुरुआत हुई? 2008 में। इसका अध्यक्षता प्रत्येक 2 वर्ष में किसी नए देश को सौंपी जाती है। भारत 2025 से 27 के दौरान इसकी अध्यक्षता करेगा। अभी अध्यक्षता कौन है? भारत, इंडिया, अपना इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है। कब? 2025 से 27, 2025 से 27, प्रत्येक 2 वर्ष पे चेंज होगा, नए देशों को दिया जाता है। इंडिया के बाद दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा, है ना। तो ये हो गया IONS के बारे में। तीसरा हम लोग देखेंगे विदेश में स्थित भारत का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र कहाँ बना है। बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है। हमारा डिफेंस सेक्टर्स ग्रो कर रहा है, डिफेंस सेक्टर्स ग्रो कर रहा है। जहां हम लोग पहले लेते थे, खरीदते थे, अभी भी खरीद रहे हैं, लेकिन थोड़ी इसमें कटौती हुई है और हमारा नियम भी चेंज हुआ है ना। आप यदि मुझे एक पेन बेचेंगे पेन का रक्षा में क्या उपयोग, लेकिन मैं मान के चल रहा, ये पेन बेचेंगे, मैं आपसे खरीदूंगा, श्योर खरीदूंगा। क्यों नहीं खरीदूंगा?
आपकी अच्छी पेन है मुझे, लेकिन भाई मेरे आपको टेक्नोलॉजी आधे आप वहां दीजिए, आधे यहाँ बनाने पड़ेंगे पेन। और मेरे इंजीनियर्स भी रहेंगे आपके, या आप उसे नहीं कर सकते तो अपने इंजीनियर्स को मेरे यहाँ भेज दीजिए, मेरा भी संयंत्र है, वहीं डेवलप कीजिए आप सामान ला के। तो इससे क्या होगा कि हम लोग भी सीख लेंगे, कल को जब हमारा टाइप वहाँ समाप्त होगा तब घर जाइए बना देंगे अपना नया नाम से, कभी कैमलिन बना देंगे, कभी कुछ भी बना देंगे, राम रहीम मोहन सोहन कुछ नाम देके बना देंगे, सेम टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ट्विस्ट करके हल्का कलर फलर डिजाइन। तो ये नया भारत है, ये नई भारत है। ये भारत को आप कह सकते हैं कि हम खरीदेंगे आपसे, लेकिन सीखेंगे भी हम, है ना। टेक्नोलॉजी आपका ले लेंगे कुछ दिन के बाद, तुरंत ले लेंगे ना, तुरंत में तो नहीं बताता है ना, धीरे 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 आपको देखते 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 सीख लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो विदेश में स्थित भारत का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र कहाँ था? फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ हुई? रक्षा मंत्री ने मोरक्को में विदेश में स्थित भारत का पहला रक्षा निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया, है ना। कहाँ? मोरक्को, 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 याद रखना, मोरक्को 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 किया। यह फैक्ट्री स्वदेश में विकसित व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म का उत्पादन करेगी। जो हमारे यहाँ भारत में व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म का जो है उसका यह मैन्युफैक्चर करेगा। अब हम लोग जानेंगे WHP के बारे में, व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म के बारे में क्या है। यह भारत का ये पहला व्हील्ड एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। भारत का पहला व्हील्ड एम्फीबियस, पानी के अंदर, एम्फीबिया मीन्स पानी के अंदर, उभयचर, पानी स्थल दोनों पे कर सकते हैं ना, पानी स्थल, एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, WHAP है ना। उपयोग की गई तकनीक में कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया? इसमें इंटीग्रेटेड पावर पैक के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, इंटीग्रेटेड पावर पैक के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, है ना, जो इसको निर्माण को आगे बढ़ाने की क्षमता विकसित करता है, उसका उपयोग किया गया था। ठीक है, अब हम लोग दूसरा देखेंगे। आप लोग देख लिए ना, विदेश में स्थित भारत का रक्षा कहाँ था? मोरक्को। कहाँ था? मोरक्को। मोरक्को किसने उद्घाटन किया? रक्षा मंत्री ने, हमारे माननीय राजनाथ सिंह जी ने, हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आंद्रोथ, ANDROTH, एंड्रोथ। ये एंड्रोथ क्या है भाई? बड़ा भयानक नाम है एंड्रोथ, ANDROTH, एंड्रोथ। लगता है एनाकोंडा टाइप का नाम है एंड्रोथ, नाम में सुन के लगता है बड़ा भयानक होगा। भयानक, देखेंगे क्या है ये भयानक। तो भारतीय नौसेना को स्वदेश में निर्मित भारतीय नौसेना नेवल, भारतीय नौसेना को स्वदेश में निर्मित, है ना, स्वदेश में निर्मित एंटी वारफेयर पोत आंद्रोथ सौंपा गया। एंटी वारफेयर पोत है ये, वारफेयर पोत सौंपा गया। एंटी वारफेयर पोत एंड्रोथ, एंटी वारफेयर पोत एंड्रोथ, है ना, आपको याद हो गई होगी। चलिए हम रिकॉल करते हैं। क्या था? अभ्यास ब्राइट स्टार, युद्ध कौशल, युद्ध अभ्यास, पैसिफिक रीच, अभ्यास जापाई, मैत्री अभ्यास, अभ्यास सियोम प्रहार, अभ्यास युद्ध कौशल, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, मिशन संकल्प, ऑपरेशन ग्रीन हंट। कब शुरुआत हुई? कब 2009, है ना। चलिए ठीक है, उससे पहले IONS के बारे में देख लिए। ठीक है, पहला संयंत्र था विदेश में निर्मित, फॉरेन में, कौन उद्घाटन किया, क्या नाम था, क्या टेक्नोलॉजी उसमें उपयोग की गई। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मोरक्को की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, उसके सराउंडिंग कंट्रीज क्या है, एकदम कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, मोरक्को के बारे में जानिए एकदम कंफर्म। ठीक है, चलिए उसके बाद एंड्रोथ हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखेंगे एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूटेशंस, एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूटेशंस, एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूटेशंस। ये क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूटेशंस की आपूर्ति को स्वीकार दिया है। यूएसए ने किसको दिए?
यूक्रेन को, भैया वही यूक्रेन और रूस, छोटा कंट्री इतनी बड़ा, लेकिन अभी तक झुका नहीं। उसके पीछे कौन था? यही था, है ना। यूएसए ने यूक्रेन को क्या दिया? एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशंस, एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिशंस। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? यह वायु में प्रक्षेपित की जाने वाली और सटीक रूप से निर्देशित नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है। वाह, वायु में नेक्स्ट जनरेशन का मिसाइल है। ठीक है, समझ गए आप। इसकी मारक क्षमता 240 से 450 किलोमीटर, मतलब रूस तक पहुंच जाए। 240 से 450 किलोमीटर इसका रेंज है ना। अब हम लोग देखेंगे एक जो चल रहा है अभी मुद्दा, उस डिफेंस का ही सेक्टर्स में इसको मैं लिया। वो मुद्दा है कुकी की जो समूह के साथ शांति समझौता हो रहा है, कुकी समुदाय के साथ जो शांति समझौता हो रहा है, पीस जो हो रहा है, कुकी जो ग्रुप, उसके साथ जो शांति समझौता हो रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार ने मणिपुर सरकार के साथ, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, मणिपुर सरकार के साथ उग्रवादी समूह जो कुकी जो जोमी और हमार, एकदम याद कर लेना। पूछ देगा कुकी समुदाय कहाँ का है, जो कहाँ का है, जमार कहाँ का समुदाय है, मणिपुर का है ना। ये पूछ देगा कुकी जो समूह क्या है, कुछ भी पूछ सकता है ना भाई। एक्सटेंडेड रूप में हम लोग को देखना है ना, सब कुछ को ध्यान रखना है। एकदम टीआरई भी में काम कर जाए, लाइब्रेरियन की वैकेंसी में करना, मतलब हॉलिस्टिक वे में करंट अफेयर्स देखा था। स्पेसिफिक नहीं कि बिहारी पुलिस में काम करेगा, बिहार परिचालिए में काम करेगा, ये तो दरोगे के लिए करें। बोर्ड में देखता हूँ देता दरोगा स्पेशल। अरे करंट अफेयर्स महीना में आज सितंबर महीने में ये घटना है, आज जो घटना घटी है वही तो करंट अफेयर्स है। दरोगा के लिए कुछ अलग घटना घट जाएगी क्या? यूपीएससी के लिए कुछ अलग घटना घट जाएगी क्या? बिहार पुलिस के लिए कुछ अलग घटना घट जाएगी क्या? कार्यालय परिचारी के लिए अलग घटना, मैट्रिक लेवल पद उसके लिए अलग घटना नहीं घटेगी ना। यही तो सोचने वाली बात है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो समझौता हुआ जोमी हमार कुकी जो के बीच, जो त्रिपक्षीय सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता हुआ, समझौता में क्या क्या था? त्रिपक्षीय समझौता हुआ, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, उसमें क्या क्या था? समझौता, यह समझौता 22 अगस्त 2008 को लागू हुआ था, एकदम 2008 में लागू हुआ था। तो आज के लिए क्या था? आज में कुछ चेंजेज हुआ भाई मेरे। वहाँ मणिपुर में बहुत हिंसात्मक चीज चल रही है। मणिपुर अशांत थोड़ा सा है ना। सरकार लगी हुई है, भारत सरकार सशक्त रूप से, हमारे जो माननीय गृह मंत्री हैं सशक्त हैं, अच्छे हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझौता 22 अगस्त 2008 को लागू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है ना? कुछ विजन होगा, मिशन होगा, राजनीतिक वार्ता शुरू करके शत्रुता समाप्त करना। हम लोग पॉलिटिकल जो बात करते हैं, टेबल पर आइए बात कीजिए भाई, शत्रुता समाप्त कीजिए, थोड़ा हम सहेंगे, थोड़ा आप सहिए, मिल बैठ के खत्म करेंगे। राजनीतिक वार्ता करके शत्रुता समाप्त करना था। भारत के साथ संविधान के दायरे में रहते हुए राजनीतिक समाधान खोजना, संविधान के दायरे में रहकर राजनीतिक समाधान खोजना। पूर्वोत्तर भारत में अन्य शांति समझौते क्या है, इसको याद रखिएगा। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन किसके साथ हुआ था? सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन रिकॉल हुआ मणिपुर के कुकी जो जोमी और चमार के साथ। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में अन्य जो शांति समझौता हुआ था, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, है ना, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, सबीर देव वर्मा के साथ। किसके साथ? सबीर देव वर्मा के साथ, सबीर देव वर्मा गुट के साथ समझौता 2019 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हुआ था बोडो समझौता 2020, बोडो समझौता 2020, है ना। ऑपरेशन सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन कब हुआ? 22 अगस्त 2008 को। ठीक है, बोडो समझौता 2020, कार्बी समझौता 2021। कार्बी, बोडो जो है सबीर देव वर्मा गुट के साथ कौन सा समझौता हुआ था? नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग देखें डिफेंस का संक्षिप्त की इम्पोर्टेंट। अब इसका यदि आप लोग को और डिटेल्ड वीडियो चाहिए डिफेंस पर क्या क्या हुआ, तो उसके लिए मैं अलग आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा तो बताऊंगा। लेकिन इससे सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स
से रिलेटेड है, करंट अफेयर्स आएगा ही। इसी तरह मंथ वाइज में करंट अफेयर्स लाऊंगा। इसी सितंबर में आगे में यदि इकोनॉमिक्स का लाऊं या पॉलिटी का लाऊं, कौन सा आप लोग देखना चाहते हैं वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको रट जाना है, सुन लेना है, हेडफोन लगा के देखना नहीं है, सुनना ही है तो सुन लेंगे। और भाई वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, भाई का समर्थन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।